पूजा पाठ से लाभ क्यों नहीं मिलता है? हम पूजा पाठ करते हैं, उससे हमको लाभ क्यों नहीं मिलता है? भगवान को हम अपनी मनोकामना बोलें, वो हम भगवान हमारी पूरी कर दे, तो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। ऐसा क्यों नहीं होता है कि भगवान को हम बोले कि इतने लाखों करोड़ों रुपए दे दो, इतने पूरे जीवन के दे दो, भगवान हमको दे दे और प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? आज हम इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा पूजा पाठ होता क्या है और उसके पीछे तार्किक सिद्धांत है क्या। पूजा पाठ का संबंध हमारे वेद शास्त्र पुराणों से भी है, पिछले समय से चली आ रही है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो आप उसको ठीक से समझ लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। ऐसी क्या कमी हो जाती है हमारी पूजा पाठ में जिसके कारण हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसा हो जाए कि हम पूजा पाठ करें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो किसी ज्योतिषी, तांत्रिक या किसी के भी पास हमें जाने की ज़रूरत न पड़े। पूजा पाठ के पीछे तार्किक सिद्धांत क्या है, पहले ये समझ लेंगे। पूजा पाठ में हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, ये कुछ और नहीं होता है। हमारा दिल और हमारा दिमाग जो है वही भगवान है, वही हमारी मनोकामना पूरी करेगा। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, यही जो होता है वही हमारा भगवान होता है। लेकिन अगर भगवान, हमारा दिल और दिमाग हमारा भगवान है, तो फिर इसकी पूजा पाठ करेंगे कैसे? हमारी मनोकामना पूरी होगी कैसे? क्या दोनों हाथ जोड़ के हम अपने दिमाग के सामने खड़े हो जाएं और बोले कि भाई हमारी मनोकामना पूरी करवाओ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथ भी समझते थे, पुराने ज़माने के ऋषि मुनि भी समझते थे, ये विचार पुराने ज़माने में भी था। इसलिए उन्होंने ऐसी टेक्निक ईजाद की है कि जो प्राचीन है, जो पूजा पाठ किया जाता है, ये प्राचीन परंपरा है। इसका मतलब ये है कि अभी आधुनिक रूप में, मॉडर्न रूप में इसकी पूरी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसके बिना भी काम चला सकते हो। मैं आपको पूजा पाठ के डायरेक्ट लेवल बता देता हूँ। पहली पूरी साइंटिफिक पूजा आप मान सकते हो, वो होती है हिप्नोटिज़म। डायरेक्ट आपको कोई हिप्नोटाइज कर दे। दूसरा होता है सेल्फ हिप्नोसिस। आप खुद ही अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस की प्रैक्टिस करो तो आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। तीसरा होता है वेद शास्त्र पुराण में जो पूजा पाठ दिया है, तंत्र मंत्र यंत्र के उपाय, पूरे ज्योतिष के उपाय, पूरे तंत्र मंत्र के जितने भी उपाय दिए हैं वो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए दिए हैं। अर्थात माइंड की पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग कैसे करना है जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और हमें जीवन में स्वास्थ्य, दौलत, सफलता मिले। तो इसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग करनी होती है, पॉजिटिवली टारगेटेड माइंड प्रोग्रामिंग करनी होती है। डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाना पड़ता है। नियम यह है कि हम जिस चीज़, जो विचार हमारे 24 घंटे दिल दिमाग में चलता रहेगा, वो वाली मनोकामना पूरी होगी, वो विचार प्रैक्टिकली घटित हो जाएगा। आने वाले भविष्य में वही विचार घटित होगा जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है। अगर आपके दिल दिमाग में रुपए पैसों के, धन के विचार नहीं हैं, ज़्यादा प्रबल विचार नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि धन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप जब काम करते हो और काम नहीं भी करते हो, तब आपके दिल दिमाग में धन से रिलेटेड, धन से संबंधित विचार ही रहते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको धन से संबंधित सफलता और ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आपके दिल दिमाग में धन से रिलेटेड विचार नहीं है, आपने धूप में देखा होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, उसको पेपर के ऊपर रखो तो पेपर नहीं जलता है। अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप फोकस करके पेपर पे डालना शुरू कर दो, फोकस किया तो अब वो जल जाएगा। ऐसे ही सत्य है, आपके दिल दिमाग का फोकस जिस पर पैना हो जाएगा, जिस पर बारीक माइन्यूट हो जाएगा, धन के लिए अगर आपका दिल दिमाग कंसंट्रेशन फोकस जो है बिल्कुल होना शुरू हो जाए, तो आप देखोगे धन ही धन आपके जीवन में आने लगेगा।
स्वास्थ्य, दौलत, सफलता आने लगेगी। तो पूजा पाठ के पीछे बस इतना ही रहस्य है कि हमें अपने माइंड की पॉजिटिवली रीप्रोग्रामिंग करनी है। अब सवाल पैदा होता है तो रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? तो ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये पुराना तरीका है। अगर आपको लगता है इससे आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग पॉजिटिवली कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका होता है वेद शास्त्र पुराणों का पूजा पाठ है, यज्ञ महायज्ञ है, रत्न धारण है, तंत्र मंत्र यंत्र है। ये तंत्र मंत्र यंत्र में कुछ नहीं रखा होता है, उस मंत्र में शब्दों में कुछ नहीं होता है। वो केवल इतना है कि आपके दिल दिमाग में विश्वास बैठ जाना चाहिए कि हाँ मुझे धन मिलेगा। ये विश्वास को हिप्नोटाइज करने के लिए, आपके दिल दिमाग में इंसर्ट करने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस विश्वास को इंसर्ट करने के लिए हर प्रकार के उपाय और प्रयोग किए जाते हैं। बस मेन टारगेट इतना है, जैसे मान लीजिए आपको धन चाहिए तो धन आपको तब मिलेगा जब आपकी माइंड की पॉजिटिवली रीप्रोग्रामिंग धन के लिए होगी। अगर आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग धन के लिए नहीं है तो फिर धन नहीं आएगा। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं कि धन अकेले नहीं आता है। धन नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है आपका धन के साथ व्यवहार, रिश्ता खराब है। आपकी रिश्तेदारी खराब होगी तो धन भी खराब होगा। आपकी रिश्तेदारी खराब होगी तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य लाभ होगा। रिश्तेदारी अच्छी रहेगी। जब रिश्तेदारी अच्छी है, आपका अपने शरीर के साथ रिश्ता अच्छा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी है, रिश्तेदारी भी अच्छी, तो धन लाभ भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब धन डूबेगा तो धन भी जाएगा, रिश्तेदारी भी जाएगी, रिश्ता भी खराब होगा, व्यवहार भी खराब होगा और आपके साथ आपका स्वास्थ्य भी जाएगा। ये सब एक साथ आएंगे और एक साथ जाएंगे, क्योंकि आपका मन केवल इतना अडॉप्ट कर लेगा कि रिश्ता खराब है। जब रिश्ता खराब है ये विश्वास मन में बैठ जाएगा तो रिश्तेदारी भी जाएगी, व्यवहार भी जाएगा, सामाजिक रिश्ता भी जाएगा, रिश्तेदारों के साथ भी रिश्तेदारी जाएगी, आपका अपने शरीर के साथ भी रिश्ता जाएगा, अर्थात स्वास्थ्य भी जाएगा, और धन के साथ भी रिश्ता जाएगा, धन हानि भी होगी। और जब रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जब आपका मन एडॉप्ट कर लेगा कि हाँ रिश्ता अच्छा है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और धन लाभ भी होगा और रिश्तेदारी भी अच्छी रहेगी, समाज में व्यवहार और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। ये सब एक साथ आएगा, एक साथ जाएगा। तो आप पूजा पाठ का रहस्य बस इतना ही है कि आपको अपने माइंड की स्वास्थ्य, दौलत, सफलता के लिए रीप्रोग्रामिंग पॉजिटिवली करनी है। वो कैसे करना है वो आप समझो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड चलता है वो इसलिए चलता है, वो दूसरी भाषा में कह रहे हैं, कुल मिला के वो सब पूजा पाठ होता है। तो उसी के लिए अलग अलग तंत्र मंत्र यंत्र के उपाय, वेद शास्त्र पुराणों के उपाय, पूजा पाठ किया जाता है, यज्ञ महायज्ञ, रत्न धारण किए जाते हैं। उसका पहला तरीका हिप्नोटिज्म होता है, दूसरा तरीका होता है सेल्फ हिप्नोसिस करना, तीसरा तरीका आपको मालूम ही है पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और भी जो टोने टोटके वाले उपाय हैं उनका संबंध केवल पूजा पाठ माइंड की पॉजिटिवली रीप्रोग्रामिंग से ही होता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य केवल इतना है, अगर हमको धन चाहिए तो धन के लिए रीप्रोग्रामिंग करना है, और हमको अगर सब कुछ चाहिए तो केवल शांत रहना है और पॉजिटिव बने रहना है। तो ये कैसे करना है ये अगली बार देखेंगे।